अवैध कब्जा क्या होता है और अवैध कब्जे से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी भूमि पर अवैध कब्जा हो गया है तो अवैध कब्जे से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति ने आपकी भूमि पर 12 साल तक कब्जा कर रखा है तो इस प्रकार के कब्जे से आप कैसे निजात पा सकते हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे और जानकारी करेंगे कि अवैध कब्जे को कैसे छुटवाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को चलिए बात करते हैं कि आखिर अवैध कब्जा क्या होता है। अवैध कब्जा वो कब्जा होता है अगर कोई व्यक्ति जो किसी प्रॉपर्टी पर कानूनी मालिक नहीं है और मालिक की सहमति के बगैर उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो वह प्रॉपर्टी पर कब्जा यानी कि अवैध कब्जा माना जाता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आपके पास प्रॉपर्टी है और वो व्यक्ति उस भूमि को देखने के लिए नहीं आता है, लेकिन आपके मन में इस प्रकार का ख्याल आया, विचार आया कि क्यों ना अपनी सहूलियत के लिए इस प्रकार की प्रॉपर्टी पर हम कुछ सामान रखकर इसे अपने कब्जे में, और ये हमारे हाथे में भी आती है, लेकिन उस व्यक्ति की बिना परमिशन के आप उस पर अपना यानी कि स्वामित्व दर्शाना चाहते हैं या फिर जबरदस्ती करना चाहते हैं और उसकी प्रॉपर्टी में आप घुस गए हैं उसकी बिना सहमति के, तो इस प्रकार के घुसने को, प्रवेश करने को प्रॉपर्टी में, इस प्रकार के मामले को ही अवैध कब्जा कहा जाता है। अगर कोई अनाधिकृत व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर 12 वर्ष तक यानी कि अवधि के लगातार कब्जा करके रखता है और तो वह प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व का दावा भी कर सकता है। मान लीजिए कि वही प्रॉपर्टी है और आपने उस पर 12 साल से कब्जा कर रखा है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का मालिक उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए नहीं आता है और उस प्रॉपर्टी के मालिक को इस बात की जानकारी है कि आपने उसकी भूमि पर कब्जा कर रखा है और वर्ष पूरे 12 हो चुके हैं, लेकिन इस मामले को लेकर वो कभी आपके खिलाफ न्यायालय में नहीं गया है, तो यहाँ पर आपको एक चांस मिल जाता है, क्योंकि आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं जो आपको ये दर्शाते हैं कि वास्तव में इस व्यक्ति ने 12 साल से इस भूमि पर कब्जा कर रखा है, लेकिन इस भूमि का जो असल मालिक है वो आज तक भी यानी आपसे वो भूमि छुड़ाने के लिए ना तो न्यायालय गया है और ना ही उसने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। तो अगर इस प्रकार से 12 वर्ष हो जाते हैं तो 12 वर्ष होने के बाद यानी कि आप उस भूमि के ऊपर प्रतिकूल दावा कर सकते हैं असल मालिक के खिलाफ। कुछ तरीकों में जिनमें मालिक यानी कि अवैध कब्जे से बचा जा सकता है, उनमें समय समय पर किराएदार का बदलना और प्रॉपर्टी के लिए बाउंड्री का निर्माण रखने वाला काम भी रखना शामिल होता है। यानी कि आपकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और आपने उसकी प्रॉपर्टी का कोई भी इस प्रकार से नहीं कर रखा है कि उसकी चारदीवारी या कुछ आपने कर रखा है, तो ऐसे मामले में उस प्रॉपर्टी पर यानी कि कब्जा होने का डर रहता है। इसीलिए आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भी इसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर आप चारदीवारी जरूर करवाएं और ऐसी प्रॉपर्टी पर आप अपना एक साइन बोर्ड भी लगा दें, ताकि अगर कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा करे तो पड़ोसी को आपके नंबर का पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ताकि जैसे ही उस प्रॉपर्टी में कोई घुसता है तो आपको वो संपर्क कर सके। क्या प्रतिकूल कब्जा और अवैध कब्जे से कैसे अलग है? अब मैं आपको बता दूं कि प्रतिकूल कब्जा एक कानूनी अवधि है जो व्यक्ति यानी संपत्ति के मालिक होने के बावजूद उस संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है, और यह अवैध कब्जे से यानी समृद्धि से बाधा डालने में एक परियोजना रखती है। और प्रतिकूल कब्जे को अवैध कब्जे यानी कि जो अवैध कब्जा है अलग करने के लिए कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो एक विधि और समाज यानी कि संबंधित कानून की प्रक्रिया में बनाती है। यानी कि भारत में अवैध कब्जों के प्रस्ताव जो प्रावधान है वो न्यायिक अधिकारी द्वारा यानी कि जो न्याय देने वाले अधिकारी हैं उनके द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है। अवैध कब्जे का प्रयोग यानी अनैतिक और गैरकानूनी माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि वही प्रतिकूल कब्जे के मामले में भी है जिससे कि अधिकारियों को व्यक्ति को दायित्वशीलता के व्यवहार का यानी कि विचार करना पड़ता है, और प्रतिकूल कब्जे का अधिकार यानी समय बाधित होता है जो सामान्य रूप से 12 वर्ष होता है। अगर जमीन सरकारी है तो उस पर 30 वर्ष की अवधि होती है, यानी कि 30 वर्ष की अवधि के अंदर अगर आपके खिलाफ कोई इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है तो आप उस भूमि के ऊपर भी प्रतिकूल कब्जे का बात आती है कि अवैध कब्जे से आखिर निपटा कैसा जाए या फिर अवैध कब्जे से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। प्रॉपर्टी के मालिक को न केवल बाहरी संस्थाओं से निपटना पड़ता है बल्कि उसके किराएदार पर भी नजर रखनी होती है, ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि उसकी संपत्ति किसी के धोखाधड़ी या गतिविधि का शिकार न हो। और इससे बचने के लिए कुछ ऐतिहासिक यानी कि जो एहतियाती कदम है उन्हें मालिकों को उठाना पड़ता है, जैसे रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं और रजिस्टर यानी उसे रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर जरूर करवाएं। यानी कि पैसे के खर्च और रजिस्ट्रेशन का झंझट से बचने के लिए अक्सर मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट की एक नोटरी करवा लेते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करानी चाहिए और इसे रजिस्टर करवानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है कि आपके किराएदार के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में रेंट एग्रीमेंट का झगड़ा निपटाने में काफ़ी कारगर साबित होता है और कोर्ट केवल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को ही वैध मानता है। मान लीजिए कि आपका रेंट एग्रीमेंट है, आपने किसी 10 रुपए के स्टाम्प या 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा लिया, उसे नोटरी करा लिया, ऐसा नहीं, आपको उसे रजिस्ट्री पूरा कराना चाहिए रेंट एग्रीमेंट को। और इससे बचने के लिए अगर आपकी भूमि पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो BSNN
यानी कि अब मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की पावर है कि आप अगर मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो तुरंत आपका कब्जा भी खाली होगा। धारा 164 नए प्रावधान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा कर लेता है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट की ये कार्रवाई होती है कि दोनों पक्षों को नोटिस जारी होता है और जिस व्यक्ति ने उसकी भूमि पर कब्जा कर रखा है उस प्रॉपर्टी पर भी एक नोटिस चस्पा किया जाता है, ताकि लोगों को इस बात की जानकारी हो जाए कि फिलहाल इस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट चल रहा है जो न्यायालय के विचाराधीन है। और दोनों पक्षों को बुलाने के बाद एक सुनवाई होती है और उस सुनवाई में इस बात को दर्शाना होता है कि इस भूमि का असल मालिक कौन है। जिसके पास भूमि के सब कागज होते हैं वही असल मालिक होता है और आपका कब्जा एक ही दिन में, यानी एक या 2-4 दिन में जब भी तारीख लगती है तो पहली ही डेट पर आपको उस भूमि से कब्जा छुटाने में पूरी मदद मिल जाएगी नए कानून के अनुसार। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।